चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, उसकी वर्कशीट हम कर रहे हैं। ये एक स्कूल में से आई ये वर्कशीट और मैंने आपको अभी तक टोटल 26 सम करके दिए हैं। अलग अलग वीडियो में मैंने टोटल 1 to 26 ऑलरेडी कर दिए हैं। तो शुरुआत करेंगे 27 नंबर के सम से। लेट अस स्टार्ट विथ 27 नंबर। 27 नंबर में लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज लाइंग ऑन x एंड y एक्सिस बोथ। तो जो x और y दोनों पे होगा उसका कोऑर्डिनेट्स आएगा 0,0, खत्म। ऑर्डिनेट -4 एंड विच इज लाइंग ऑन y एक्सिस। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और ऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डिनेट -4, तो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 0,-4। और लास्ट एब्सिसा मतलब x की वैल्यू 5, x के ऊपर है तो इसका कोऑर्डिनेट आएगा 5,0। ओके, तो ये मैंने टोटल 3 क्वेश्चन कर दिए 27 क्वेश्चन में। 28 क्वेश्चन, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन एक्सिस द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। तो आपको इसके लिए याद रखना पड़ेगा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो प्लस प्लस आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट है तो माइनस प्लस आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट है तो माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस, राइट। ये आपको याद रखना है। तो पहला पॉइंट है माइनस प्लस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, प्लस माइनस 4 - 1 फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ। 2,0 ऐसा पॉइंट है जिसका y कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट 2 है, तो वो आएगा y एक्सिस पे। फिर 2,2 दोनों प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट। -3 - 6 दोनों माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट। तो मैंने 27 पूरा कर दिया। 28 2,0 कहाँ आएगा, y एक्सिस, x एक्सिस पे। y कोऑर्डिनेट 0 है इसीलिए वो आएगा x एक्सिस पे, राइट। नेक्स्ट 29 नंबर का क्वेश्चन, 0,2 कहाँ पे आएगा, y एक्सिस। 0,2 इज लाइंग ऑन y एक्सिस। 5,6 फर्स्ट क्वाड्रेंट। 23,0 x कोऑर्डिनेट है, y 0 है, x एक्सिस पे। 0,23 y एक्सिस। 0,-4 y एक्सिस। -6,0 x एक्सिस। √3,0 x एक्सिस, राइट। तो x पे जो आ रहा है उसके ऊपर मैं राउंड कर रहा हूं, ये आएगा x पे, ये आएगा x पे, ये आएगा x पे, और ये आएगा y पे, y पे, y पे। ओके देन फिर 30 में तो आपको सिर्फ ग्राफ में प्लॉट करना है, इट्स वेरी इजी मेथड। 30 में सिर्फ आपको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है और कुछ नहीं करना है। सम नंबर 31, find the point on x axis which are at distance 2√5 from 7, -4। ओके, एक पॉइंट x के ऊपर है तो उसका कोऑर्डिनेट आएगा x, 0। इट इज एट 2√5 डिस्टेंस फ्रॉम 7, -4। ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है 2√5। ओके, ऐसा डायग्राम है। पॉइंट ऑन x एक्सिस मतलब x, 0, 2√5 डिस्टेंस पे है b से, b का कोऑर्डिनेट 7, -4 है। ओके, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर। ओके, देख लेते हैं। AB इज इक्वल टू 2√5, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो AB स्क्वायर आएगा 2√5 का स्क्वायर। व्हाट इज AB स्क्वायर, मालूम है आपको डिस्टेंस फॉर्मूला, x1 - x2 स्क्वायर प्लस y1 - y2 स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा x - 7 का स्क्वायर, 0 - -4, 0 + 4 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, √5 स्क्वायर 5। ये a - b का स्क्वायर है, a - b का स्क्वायर आएगा a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 20 इधर आएगा -20, x स्क्वायर -14x, 49 में 16 - 20 होता है -4, 49 में से 4 जाएगा 45। स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म, 45 के पार्ट्स निकालो और लाओ 14, बराबर।
45 के पार्ट्स निकाल के हमें लाना है 14। तो कैसे लाएंगे? 9 5 एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन, x माइनस 9 माइनस 5 कॉमन, x माइनस 9 x माइनस 9 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आइदर x माइनस 9 0 और x माइनस 5 0। तो दो वैल्यू आई आपकी, दो वैल्यू x इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 5। तो ऐसे दो पॉइंट मिलेंगे, दो पॉइंट। रिक्वायर्ड पॉइंट क्या है? x कॉमा 0, x इज 9, तो एक पॉइंट आएगा 9 कॉमा 0 और दूसरा पॉइंट आएगा 5 कॉमा 0। तो क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि हाउ मैनी सच पॉइंट्स आर पॉसिबल, हाउ मैनी सच पॉइंट्स आर पॉसिबल। तो देयर आर 2 पॉइंट्स विच आर पॉसिबल। ओके, तो ये मैंने आपके लिए कर दिया पूरा 31 नंबर का सम। 31 नंबर का सम ऐसे होता है, आप कॉम्प्रेस करके देख लो, समझ में आ जाएगा। थोड़ा स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म का यूज करना है इसमें, ये थोड़ा ध्यान में रखना। नेक्स्ट सम करेंगे सम नंबर 32। 32 में आपको दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। बहुत ही ईजी है, 2, 3 एंड 4, 1। ये ए है, ये बी है, तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस आएगा अंडर रूट x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। तो क्या आएगा? 2 माइनस 4 का स्क्वायर, 3 माइनस 1 का स्क्वायर, 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और ये 4। तो आंसर आएगा √8। 8 मतलब 4 2 सा 8, 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा और 2 का रूट 2। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है 2√2। 32 में फर्स्ट, अभी करेंगे 32 में सेकेंड। 0, 0 एंड 36, 15। ये ए है, ये बी है। ए और बी के बीच का डिस्टेंस 0 माइनस 36 का स्क्वायर, 0 माइनस 15 का स्क्वायर। ये होता है 1296, ये होता है 225। एडिशन करोगे 1521 आएगा और 1521 39 का स्क्वायर है, इसीलिए उसका स्क्वायर रूट आएगा 39। ओके, तो 32 में फर्स्ट और सेकंड हो गया हमारा। 32 में थर्ड, बहुत बार एग्जाम में आता है। 32 में क्वेश्चन नंबर 3, a कॉमा बी एंड माइनस ए माइनस बी। ए कॉमा बी और माइनस ए माइनस बी का डिस्टेंस कितना आएगा? तो ये ए है, ये बी है। ए और बी के बीच का डिस्टेंस अंडर रूट x1 माइनस x2। ए माइनस माइनस ए मतलब ए प्लस ए, बी माइनस माइनस बी, बी प्लस बी। ए प्लस ए होता है 2a, बी प्लस बी होता है 2b। 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। इसमें से 4 कॉमन आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये है a और b के बीच का डिस्टेंस, 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 32 सम हमारा फुल्ली कंप्लीटेड। 33 नंबर का सम, फाइंड द वैल्यू ऑफ a if the distance between, find the value of a if the distance between a -3 -1 और दूसरा पॉइंट है b a, -5। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 9 यूनिट्स। राइट, ऐसा क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। b है a, -5, a है -3 -14। ओके, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 9, तो a क्या आएगा? चलो, ऐसे सम बहुत आते हैं। ए बी इज इक्वल टू 9, तो ए बी स्क्वायर कितना आएगा? ए बी स्क्वायर 81। ए बी स्क्वायर मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला a माइनस -3, a प्लस 3 का स्क्वायर, -5 माइनस -14, तो -5 प्लस 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू 81। a प्लस बी का स्क्वायर है ये, a प्लस बी का स्क्वायर आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर।
14 में से 5 जाएगा 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 इधर ले आओ 0, कितना इजी, ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 9 के पास निकाल के 6 ले आओ, 3 3 सा 9 प्लस 9 इज इक्वल 0, ए कॉमन a प्लस 3, 3 कॉमन a प्लस 3, तो या तो a प्लस 3 0 या तो a प्लस 3 0, सेम वैल्यू आएगी, a की वैल्यू -3, मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू आएगी -3, बहुत ही ईजी है। 33 मैंने कर दिया, 33, 27 से लेके 33 खत्म हो गया हमारा। सम नंबर 34 में लिखा है कि x कोऑर्डिनेट इज ट्वाइस द y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट y से डबल है, तो समझो y कोऑर्डिनेट a है तो x कोऑर्डिनेट क्या आएगा 2a, x कोऑर्डिनेट y से डबल है पॉइंट P का, ओके, एंड P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम Q 2, -5 और -3,6, इससे इक्विडिस्टेंस है, मतलब P का Q से डिस्टेंस और P का R से डिस्टेंस कैसा है, सेम। फिर से एक बार, x कोऑर्डिनेट ऑफ P इज ट्वाइस देन द y कोऑर्डिनेट, अगर y कोऑर्डिनेट a है तो x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, डबल 2 है, और ये जो पॉइंट P है वो Q और R से इक्वल डिस्टेंस पे है, Q है 2, -5, R है -3,6, ओके, तो यहाँ पे दिया है PQ इज इक्वल टू PR, तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर, PQ स्क्वायर क्या आएगा, PQ स्क्वायर 2a - 2 होल स्क्वायर, 2a - 2 होल स्क्वायर, a -5, a प्लस 5 का स्क्वायर, PR 2a -3, 2a प्लस 3 का स्क्वायर प्लस a -6 का स्क्वायर, राइट, समझ में आया? क्या किया मैंने, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, 2a - 2 का स्क्वायर प्लस a -5 मतलब a प्लस 5 का स्क्वायर, 2a प्लस 3 का स्क्वायर, a -6 का स्क्वायर, राइट। आगे अभी इसको सॉल्व करेंगे हम, हाउ टू सॉल्व दिस, दिस इज a - b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर प्लस a प्लस 5 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये 2a प्लस 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, a -6 का स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, खत्म। तो यहाँ पे पहले कट क्या होगा, a स्क्वायर कट और 2a स्क्वायर कट, इतना कट हो गया, -2 2 सा 4 2 सा 8a 4 प्लस -8a प्लस 4 प्लस 5 2 सा 10 है प्लस 25 इज इक्वल टू 2 2 सा 4 3 सा 12a प्लस 9 -12a 6 2 सा 12 प्लस 36, ओके, इसका मिडिल टर्म कट हो जाएगा, 12a कट, 10a में से 8a जाएगा 2a प्लस 29 इज इक्वल टू 45, उसको उधर ले जाओ, 45 में से 29 जाएगा तो 16, अगर 2a 16 है तो a की वैल्यू क्या आएगी, 8, a इज इक्वल टू 8। यही क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, तो मैंने पूरा सम आपके लिए कर दिया, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 8, यहाँ पे ऐसा ही लिखा है, थोड़ा छोटा स्क्रीन हो गया लेकिन आपने देखा होगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए P से Q और P से R का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। P में क्या लिखा है, x कोऑर्डिनेट इज डबल देन y कोऑर्डिनेट, x 2 है तो y a, इसका डिस्टेंस सेम है, सो PQ इज इक्वल टू PR, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्म में लगाया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 8, बहुत ही बढ़िया सम। सम नंबर 35 आए हम, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, सम नंबर 35,
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P 5, -11 और Q 4, 3। इसको बोलते हैं x1 y1, इसको बोलते हैं x2 y2, राइट। तो मिड पॉइंट ऑफ PQ, उसका फॉर्मूला आएगा x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2, 5 + 4 अपॉन 2, -11 + 3 अपॉन 2। तो आंसर आएगा 9/2, -8/2 मतलब -4। तो P और Q का मिड पॉइंट क्या आएगा? 9/2, -4। ओके, अभी दूसरा क्वेश्चन है, उसके अंदर ही दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन दिया है R है, R क्वेश्चन नंबर 35 में सेकंड। एक पॉइंट है R नाम दिया है A + B, A - B, और S है A - B, A + B। इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो आपको मालूम है R को क्या बोलेंगे हम? x1 y1, और S को क्या बोलेंगे हम? x2 y2। तो मिड पॉइंट ऑफ RS ये आएगा x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। चलो, x1 इज व्हाट? A + B, x2 इज व्हाट? A - B अपॉन 2, y1 इज व्हाट? A - B, y2 इज A + B डिवाइडेड बाई 2। कट होगा B, तो 2A अपॉन 2, इसमें A कट, सॉरी अगेन B कट होगा, A कट नहीं होगा दोनों में। यहाँ पे देख सकते हो, इसमें B कट होगा, उसमें भी B कट होगा, दोनों में B कट हो जाएंगे। तो A + A 2 है, 2A अपॉन 2, अगेन ये भी रब करना पड़ेगा, 2A अपॉन 2, 2 कट, तो आंसर आएगा A, A। तो 35 के दोनों सम कर दिया मैंने, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2 से हो जाएगा। सम नंबर 36, सेंटर दिया है, सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल C -1, 6, ये C सेंटर है, -1, 6 इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और वन एंड ऑफ ए डायमीटर A 5, 9, ये डायमीटर का एंड 5, 9 है। तो दूसरा एंड फाइंड करो। समझो ये x, y है, बहुत इजी सम है। सर्कल, उसका सेंटर दिया है, ए बी डायमीटर है, तो जो सेंटर होगा वो डायमीटर का मिड पॉइंट होगा। तो हियर C इज अ मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? AB। तो C का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। तो C आएगा 5 + x अपॉन 2, 9 + y अपॉन 2। व्हाट इज C? -1, 6, 5 + x अपॉन 2, 9 + y अपॉन 2। कंपेयर करो, सामने कंपेयर करो, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, ऐसे सम आगे किए हमने। तो -1 = 5 + x अपॉन 2 एंड 6 = 9 + y अपॉन 2। यहाँ तक समझ में आया आपको? फिर से एक बार, ए बी डायमीटर है, C मिड पॉइंट है ए बी का, तो C का फॉर्मूला आएगा 5 + x अपॉन 2, 9 + y अपॉन 2। C की वैल्यू है -1, 6 एज इट इज। पहला पहले के साथ कंपेयर करो, दूसरा दूसरे के साथ कंपेयर करो। तो आप कंपेयर करोगे, फिर उसको इधर ले जाओ, 2 × -1 -2 होगा, 5 उधर जाएगा, -2 - 5, और -2 - 5 आएगा -7। 6 × 2 = 12 = 9 + y। 12 में से 9 जाएगा 3। तो लास्ट पॉइंट जो हमें फाइंड करना था, B डायमीटर का एंड पॉइंट, वो है आपका -7, 3। बहुत ही इजी सम हो गया ये सब। सम नंबर 37 अगेन मिड पॉइंट वाला ही है।
37 में लिखा है इफ a कॉमा 2 इज अ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a -5,4 और b जो है वो है 3, b और उसका मिड पॉइंट दिया है, मिड पॉइंट a, 2। फिर से एक बार p ऑफ a, 2, अच्छा p दिया है, नाम दिया है तो हम नाम चेंज नहीं कर सकते। इसमें नाम दे दिया है p a, 2 is midpoint of the line segment joining a -5,4 b 3, b find the value of a and b and also find ab। चलो पहले मिड पॉइंट यहां पे लिखेंगे p is a midpoint of ab। तो p का फॉर्मूला आपको मालूम है x1 + x2/2 मतलब -5 + 3/2 4 + b/2। p की वैल्यू है a, 2 -2/2 -1 ये एज इट इज। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ कंपेयर करो, सेकंड को सेकंड के साथ कंपेयर करो, तो यहां पे आएगा a = -1 और 2 = 4 + b/2। 2 2 = 4, 4 = 4 + b, तो b की वैल्यू आएगी 0। तो a आया हमारा -1 और b कितना आया 0। तो ये b0 मतलब ये हो जाएगा 3, 0 और a -1 मतलब ये हो जाएगा -1, 2। अभी हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ab। हमें ab की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। a है -5,4 और b की वैल्यू है 3, 0। a और b के बीच का डिस्टेंस √ x1 - x2² + y1 - y2², -5 - 3 का स्क्वायर 4 - 0 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, √80। 80 मतलब 6 5 80, 16 5 80, 16 का स्क्वायर √ 4 और 5 का √5। तो a और b के बीच का डिस्टेंस फाइंड करो, कर दिया। a और b के बीच का डिस्टेंस क्या है 4 √5। लास्ट क्वेश्चन है 38। तो सेक्शन डी के आगे वाले सारे सम हो जाएंगे। रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट है, रिफ्लेक्शन। फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट एंड विथ रिस्पेक्ट टू और आंसर। ऐसा टेबल बना के दे देता हूं आपको। पॉइंट है हर एक केस में -3 -2, -3 -2, -3 -2, तीनों बार एक ही पॉइंट है। रिफ्लेक्शन फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस एंड विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। रिफ्लेक्शन मतलब पॉइंट का रिफ्लेक्शन क्या आएगा। तो अगर x से रिफ्लेक्शन फाइंड करना है तो x एज इट इज y की साइन ऑपोजिट हो जाएगी। कितना इजी है। x से रिफ्लेक्शन फाइंड करना है तो x ऐसे ही रहेगा, y की साइन ऑपोजिट कर दो। अगर y से रिफ्लेक्ट फाइंड करना है तो y ऐसे ही रखो, x की साइन ऑपोजिट कर दो। और अगर ओरिजिन से फाइंड करना है तो दोनों की साइन ऑपोजिट कर दो, खत्म। ओरिजिन से रिफ्लेक्शन फाइंड करना है तो दोनों की साइन चेंज होगी। x से रिफ्लेक्शन फाइंड करना है तो x ऐसे ही रहेगा, y की साइन ऑपोजिट कर दो। और y से रिफ्लेक्शन फाइंड करना है तो y ऐसे ही रखो, x को ऑपोजिट कर दो। ओके, तो मैंने इस लेक्चर में आपको 38 तक सम करके दिए। मैंने 27 से शुरुआत की थी। ओके, ये जो 27 नंबर वाला था वहाँ से मैंने शुरुआत की थी, 38 तक सारे सम मैंने आपको करके दिए। अब एक बार रिवाइज कर लो, ऐसे सम आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगे। ये एक बहुत ही वेल नोन स्कूल की वर्कशीट है, इसमें ये सम दिया है, तो मैंने आपके लिए सॉल्यूशन बनाया है। होप यू लाइक। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। नए वीडियो में मिलेंगे, उस वीडियो में हम डेफिनेटली सेक्शन डी करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।